हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज केमिस्ट्री विद प्रिया। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के नए सेशन स्टार्ट हो गए होंगे। आप लोगों ने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर ली होगी। जब हम 10th से 11th में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें प्रीवियस पढ़ाई भी होती है, लेकिन हम उसको उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। तो हमें 11th में आके लगता है कि अगर हमने वो चीज़ 10th में सीरियसली ली होती तो अभी हमारे लिए वो समझना बहुत ज़्यादा आसान होता। ठीक है, तो वही एक टॉपिक मैं आज लेके आई हूँ जो 10th से भी रिलेटेड है एज वेल एज 11th से भी रिलेटेड है। ठीक है, सो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड। सो कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, विच इज यूजफुल फॉर बोथ 10th क्लास स्टूडेंट एज वेल एज द 11th क्लास स्टूडेंट। और जो ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो 9th से ही आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लेके चलिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक बेटा, हम लोग कैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं या कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं, ये स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड इज नोन एज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, कोई भी कंपाउंड है उसका फॉर्मूला जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं, किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला जो हम लोग बुक में पढ़ते हैं वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेकिन उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला फॉर्मूला हम अटेन करते हैं, हम बनाते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम वाला फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं वो उसका क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो ग्लूकोज है उसका फॉर्मूला क्या है, ऑब्वियसली आप लोगों का आंसर होगा मैम इट्स C6H12O6, क्योंकि हम बहुत पहले से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताएंगे बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला मुझे बताएंगे C6H12O6। So now this is the molecular formula of the glucose. ये क्या है, actual formula है, so actual formula is the molecular formula. Now in this देखो बेटा, C6H12O6, there are 3 numbers, 3 numbers हैं यहाँ पे, और इन 3 numbers को हम एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, that is 6। तो जब हम तीनों नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे, what we get, C1H2O1 means CH2O. So this is the simplest whole number ratio of atoms. ठीक है, ये जो हमारा यहाँ पे बना, that is the simplest whole number ratio of the atom and this is the empirical formula of the glucose. ये हमारा क्या हो जाएगा, empirical formula of the glucose. Clear हुआ ना? ठीक है, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हाट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा वो फॉर्मूला होता है जिस फॉर्मूले में हमें क्लियरली पता चलता है कि इस कंपाउंड में इस एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, एग्जैक्टली कितने एटम प्रेजेंट है। लाइक ग्लूकोज में मुझे पता है देयर आर 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 एटम्स हैं एंड ऑक्सीजन के 6 एटम्स हैं। ठीक है, दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला का जब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हम लोग लेते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, सो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड देन उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, एक और इंटरेस्टिंग थिंग यहाँ पे ये है कि it's not necessary that in each and every compound the empirical formula and the molecular formula are different. जरूरी नहीं है कि जो भी कंपाउंड आपके पास है उस कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, अलग अलग हो। देयर आर मेनी कंपाउंड्स हुज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एज वेल एज द एम्पेरिकल फॉर्मूला आर सेम। बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे पास ऐसे प्रेजेंट होते हैं जिनका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द वाटर, तो ऑब्वियसली आप सब क्या कहेंगे, मैम इट्स H2O, ठीक है, दिस इज the formula of the water. Now this is the formula of the water means this is the actual formula of the water, so this is molecular formula. ये हमारा molecular formula हुआ. Now here are 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. अब मैं आपसे कहूँ इसको simplest whole number ratio में convert कीजिए. So it is already present in the simplest whole number ratio. ठीक है, ये अपने सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको हम फर्दर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा और इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, आपका सेम होगा. ठीक है. सो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है. बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं नेचर में जिनका एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है. तो ये तो बात हुई हमारी अबाउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एनी कंपाउंड, वो न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे. सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन वी विल कैलकुलेट द एम्पिरिकल फॉर्मूला. इस क्वेश्चन की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज द क्वेश्चन, अ सब्सटेंस ऑन एनालिसिस. एक सब्सटेंस है हमारे पास, क्या है वी डोंट नो. ठीक है. जब उसका एनालिसिस किया गया तो हमें क्या पता चला, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है. सोडियम प्रेजेंट है 43.4%, कार्बन प्रेजेंट है 11.3% एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट है 45.3%. ठीक है. फर्स्ट थिंग तो बेटा आप लोगों ने क्या देखनी है, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को गिवन होगा उस क्वेश्चन में जो भी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा डिफरेंट एलिमेंट्स का, उन सब का टोटल सम क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए. ठीक है. टोटल सम आपका 100 आना चाहिए, यानी 43.4 प्लस 11.3 प्लस 45.3. आप अभी करो, इट शुड बी 100%. ये हमारा 100% होगा, उसके बेसिस पे ही हमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया जाता है. ठीक है. सो आपको यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, वो एक सब्सटेंस दिया है, वो सब्सटेंस में आपको बोला गया है कि वो सब्सटेंस 3 एलिमेंट से मिलके बना है, सोडियम से, कार्बन से एंड ऑक्सीजन से. उनका परसेंटेज कंपोजिशन आपको दे रखा है और आपने उसका क्या फाइंड आउट करना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वाला फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग एक टेबल बनाएंगे बेटा. टेबल में सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स. ठीक है. जो भी एलिमेंट उस फॉर्मूले में प्रेजेंट है, उस आपका सब्सटेंस में प्रेजेंट है, वो लिखेंगे. ठीक है. एलिमेंट्स के बाद उसके बाद हमारा क्या आएगा बेटा, एलिमेंट्स के बाद आएगा हमारा परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है. यानी जितना भी परसेंटेज कंपोजिशन हमें दे रखा है वो चीज हम लोग लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा बेटा, एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है. सो ये मेरी एडवाइस रहेगी आप लोगों से, क्योंकि आप लोग 11th में पहुंच गए हैं तो 20 तक तो आप लोगों को एटॉमिक मासेस लर्न होंगे ही होंगे. तो आप लोगों को एटलीस्ट 30 एटॉमिक नंबर तक एटॉमिक मासेस क्या होने चाहिए, बाय हार्ट लर्न होने चाहिए. ठीक है. क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में आपको एटॉमिक मास गिवन नहीं होता, लाइक इन दिस क्वेश्चन आपको ना सोडियम का एटॉमिक मास गिवन है, ना कार्बन का एटॉमिक मास गिवन है, ना ऑक्सीजन का एटॉमिक मास गिवन है. ठीक है. सो एटॉमिक मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. ठीक है. थर्ड हमारा ये हो जाएगा. नेक्स्ट आपका आ जाएगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. आपका क्या आ जाएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. ये कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे. ठीक है. दैट इज द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स. ये हमारा नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा आपका सिंपल रेशियो. ठीक है. सिंपल रेशियो. और उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका वो आएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. सबसे पहले तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. इतने कॉलम्स हमारे यहाँ पे बनेंगे. सबसे पहला कॉलम होगा हमारा एलिमेंट का, सेकंड कॉलम होगा परसेंटेज कंपोजिशन का. ठीक है. ये दोनों चीजें हमें यहाँ पे बेटा गिवन है, एलिमेंट्स भी हमें गिवन है और उनका परसेंटेज कंपोजिशन भी हमें गिवन है. ठीक है. नेक्स्ट है एटॉमिक मास. एटॉमिक मास 30 तक आप लोगों को लर्न होना चाहिए. अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो वेरी गुड. अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप लोगों का वो क्वेश्चन आते हुए भी ऐसा नहीं होगा कि हमें क्वेश्चन आता था बट एटॉमिक मास की वजह से हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए. ठीक है. एंड 30 के बाद एटॉमिक मास श्योरली गिवन होता है बेटा. ठीक है. नेक्स्ट वन रिलेटिव नंबर ऑफ द मोल्स. नेक्स्ट वन सिंपल रेशियो एंड सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो. ठीक है. तो पहला एलिमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट है आपका वो क्या है, हमारा सोडियम. फर्स्ट एलिमेंट इज द सोडियम.
अब इसका जो परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है बेटा वो कितना है हमारा 43.4, ठीक है। अब अगर हम इसके एटॉमिक मास की अगर हम बात करें, एटॉमिक मास है बेटा इसका 23, ठीक है, क्लियर। अब रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए जो परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया होगा डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास अगर आप करोगे, जो भी परसेंटेज कंपोजिशन आपको दिया है डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास दैट इज इक्वल टू द रिलेटिव नंबर ऑफ द मोल्स। सो इट इज 43.4 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। 43.4 को आप किससे डिवाइड करोगे? 23 से डिवाइड करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा हमारा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे अप्रोक्सीमेटली आएगा 1.88, ठीक है। सिमिलरली बाकी एलिमेंट्स का भी करो। सेकेंड एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा? कार्बन। सेकेंड एलिमेंट इज द कार्बन, ठीक है। कार्बन का जो कंपोजिशन दे रखा है दैट इज 11.3, ठीक है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, सॉरी एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 12, ठीक है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? 11.3 डिवाइडेड बाय 12। अब 11.3 डिवाइडेड बाय 12 आप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका बेटा 0.94, 0.94। थर्ड उसके बाद हम लोग लेंगे आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा है वो दे रखा है 45.3, ठीक है। ऑक्सीजन जो होता है उसका एटॉमिक मास कितना होता है हमारा 16। तो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना आएगा 45.3 डिवाइडेड बाय 16। तो जब हम 45.3 डिवाइडेड बाय 16 करेंगे सो इट कम्स 2.83, ठीक है। इतना हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। सो पहली चीज हमें गिवन थी एलिमेंट्स, दूसरी चीज परसेंटेज कंपोजिशन वो भी हमें गिवन थी, तीसरी चीज आई एटॉमिक मास जो हम लोगों को लर्न थी, फोर्थ थिंग आई यहाँ पे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए अगेन मैं बता रही हूँ कि जो आपको परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा डिवाइडेड बाय आप एटॉमिक मास करोगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नाउ सिंपल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अब हमने क्या देखना है, जो हमारे रिलेटिव मोल्स निकले हैं इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू आई है उससे सबको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो तीन यहाँ पे वैल्यूज आई है 1.88, 0.94 एंड 2.83। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.94। तो तीनों को मैं किससे डिवाइड कर दूंगी? 0.94 से। उससे मेरा क्या निकल जाएगा? सिंपल रेशियो। तो सिंपल रेशियो कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा बेटा? 1.88 divided by 0.94, 0.94 divided by 0.94 and 2.83 divided by 0.94। तीनों को हमने किससे डिवाइड कर दिया? 0.94 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे बेटा तो हो सकता है आपका जो नंबर आए वो एग्जैक्ट नंबर आए, या हो सकता है वो किस में आए? आपका डेसिमल में भी आए। तो डेसिमल में आएगा तो 2 डेसिमल तक आप लोग या 1 डेसिमल तक क्या करना? उसको सॉल्व करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1, बिकॉज 0.94 अपॉन 0.94 आपका क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 2, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 3, ठीक है। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये एग्जैक्ट नंबर आए, ये डेसिमल में भी आ सकता है, ठीक है। इसीलिए उसके बाद आता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। लाइक अगर आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 1.8 तो आपको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आपको क्या कर दोगे? उसको आप उसको अप्रोक्सीमेटली 2 कर दोगे, ठीक है। या फिर आप उसको किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करोगे कि आपका सारी की सारी वैल्यूज जो है वो किस में आ जाए? आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में आ जाए, ठीक है। अब क्योंकि ये तो ऑब्वियसली क्या है, सारे के सारे होल नंबर रेशियो में है तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 2, 1 एंड 3, ठीक है। सो सोडियम के 2 एटम्स, कार्बन का 1 एटम एंड ऑक्सीजन का 3 एटम। तो जो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा इसका, जो इस कंपाउंड का इंपेरिकल फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3। So the compound is Na2CO3, sodium bicarbonate। डन, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसका क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट ही हो,
ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या सीखा है, सिर्फ हाउ टू कैलकुलेट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लियर हुआ बेटा? दिस थिंग इज क्लियर, इसको नोट डाउन कीजिए। देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे हम लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करेंगे। नाउ दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। A substance on analysis gave the following percentage composition। एक सब्सटेंस का एनालिसिस किया, उससे हमें क्या पता चला कि उस सब्सटेंस में कार्बन प्रेजेंट है 80% एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है 20%, तो टोटल हो गया 100%। कैलकुलेट इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कैलकुलेट करना है। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज 30, तो क्या गिवन है हमें, इसका मॉलिक्यूलर मास गिवन है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इज गिवन। तो एक तो हमें यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और एक हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि पहले हम लोग चाहे कुछ भी हो एम्पेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करेंगे। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला अगेन सेम प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट में हमारा क्या आएगा, सब एलिमेंट में हमारा आएगा आपका वन इज द कार्बन एंड अनदर वन इज द हाइड्रोजन, ठीक है, ये आएगा हमारा एलिमेंट। दूसरे में आएगा इसका परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन है 80, ठीक है, और हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन है 20, ठीक है। देन उसके बाद आएगा आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास आपका कार्बन का कितना है 12 और हाइड्रोजन का कितना है 1, ठीक है। देन उसके बाद आपका क्या आएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि आप लोगों ने क्या करना है, जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो उसको किससे डिवाइड कर देना है, एटॉमिक मास से। सो 80 डिवाइडेड बाय 12 एंड 20 डिवाइडेड बाय 1, तो हियर इट इज 20। यहाँ पे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये मेरा आएगा 20, लेकिन 80 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो यहाँ पे आएगा ये मेरा 6.66, ठीक है। देन उसके बाद सिंपल रेशियो, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सिंपल रेशियो। अब सिंपल रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटी वैल्यू को लेते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू इन दोनों में से कौन सी है, 6.66, तो 6.66 से दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 6.66 डिवाइडेड बाय 6.66 दैट इज इक्वल टू 1 एंड 20 डिवाइडेड बाय 6.66, तो इसकी वैल्यू नियरली आएगी आपकी 3, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगी, वो आप कैलकुलेट करना, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो भी इसका क्या आएगा, 1 and 3, ठीक है, 1 and 3। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है बेटा, इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मेरा क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा हो गया आपका कार्बन 1 and hydrogen 3, that is CH3. So CH3 is the empirical formula of this substance. इसका empirical formula क्या हो गया मेरा, CH3. Now I have to calculate the molecular formula. मैंने molecular formula calculate करना है। तो molecular formula calculate करने के लिए यहाँ पे एक formula होता है बेटा, that is molecular formula is equals to N, that is the होल नंबर, एक होल नंबर होता है n मल्टीप्लाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो मतलब अगर मैं n को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरा क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो फॉर दैट आई हैव टू नो द वैल्यू ऑफ n। अब उसके लिए मुझे n की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब n की वैल्यू मुझे कौन बताएगा, ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन है ये बताएगा, ठीक है। अब n इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है बेटा, n इज इक्वल टू होता है आपका मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो है मेरा CH3, कार्बन का एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम। तो इसका जो मास होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एक कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12 प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है 1, लेकिन टोटल कितने एटम्स है 3, तो क्या हो जाएगा 3 दैट इज इक्वल टू 15। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरा क्या आ गया 15, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मेरा कितना है 30।
मॉलिक्यूलर मास कितना है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास मेरा कितना है 30, सो n इज इक्वल टू आ जाएगा 30/15 दैट इज इक्वल टू 2, 30/15 दैट इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2, n की वैल्यू मेरी आ गई 2, तो n की जगह पे मैं रखूंगी 2 मल्टीप्लाइड बाय CH3, यानी ये जो 2 है ये C के एक एटम और हाइड्रोजन के 3 एटम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। एलिमेंट से तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता ना, बिकॉज दिस इज अ नंबर, तो नंबर कभी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वो एलिमेंट के कितने एटम्स प्रेजेंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H6, so the molecular formula is C2H6, simple, clear, this thing is clear, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि कैसे हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन है बेटा, मैंने इजी लेवल से स्टार्ट किया है, इसके कि आगे की वीडियोस में मैं आप लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो लिटिल बिट आपके क्या होंगे, हार्ड लेवल के होंगे, क्लियर, ठीक है। सो ये 2 क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से ट्राई करना, इसको खुद से ट्राई करना, आई एम श्योर 100% आपको इनका आंसर मिलेगा, आप खुद से सॉल्व कर लेंगे और इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे अपने आप से, अपने घर में अपनी बुक से, तो आप उनको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। अगर आप लोग फर्स्ट बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं एंड इफ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।